नहीं। ओके, नाउ आई आस्क स्क्वायर, और फटाफट मैं किसी एक स्टूडेंट को पकड़ूंगी और 5 स्क्वायर्स आई विल आस्क, 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, सबको ना अपने हाथ ऐसे ऊपर करके आंसर करना है, हाथ अपने ऊपर करना है, सबके हाथ ऊपर है ना, नीचे फिर मेरे को पता चले कुछ चल रहा हो, मोबाइल, लैपटॉप, टैब या नोटबुक, है ना कुछ होता है। हाँ बोलो बेटा, यश अभी चालू नहीं किया, उसके पहले तुम्हारे डाउट आ गए, बोलो। मैम आंसर के लिए आंसर मैं सबको ही पूछूंगी बेटा, किसी को नहीं छोड़ने का है। हाँ मैम। हाँ चलो, सबसे पहले तनिष्का, योर टर्न। Yes, ma'am. Okay, 5 squares, be ready. Let me add you on the spotlight. Okay, Tanishka, 3 का स्क्वायर, 9. 11 का स्क्वायर, 121. 8, कितना? 121. 121, 8 का स्क्वायर, 64. 5 का स्क्वायर, 25. 14 का स्क्वायर, टाइम जा रहा है। 196. वेरी गुड, 196 सही जवाब, 5 के 5 करेक्ट। नेक्स्ट कथन। हाँ मैम, मैं वही सोचा था, नहीं कथन, 7 का स्क्वायर, 49, 10 का स्क्वायर, 100, 11 का स्क्वायर, 121, 9 का स्क्वायर, 100 मैम, 10 का बोला तो फिर। 9 का स्क्वायर, अच्छा 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, वेरी गुड। नेक्स्ट साग्निक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 का स्क्वायर, Ma'am, 26. 4 का स्क्वायर, Ma'am, 26. बेटा 4 का स्क्वायर। Oh, sorry, ma'am. 16, ma'am. 16. Sorry, ma'am. ओके, 7 का स्क्वायर, Ma'am, 49. 1 का स्क्वायर, Ma'am, 1. 13 का स्क्वायर, Ma'am, 13. Ma'am, 169. एंड 6 का स्क्वायर। Ma'am, 36. नेक्स्ट दृष्टि। Yes, ma'am. अब मैं ना 2 को लेती हूँ, ठीक है, स्विच करेंगे, दृष्टि एंड रुद्र। ठीक है, दृष्टि फास्ट एकदम। दृष्टि 7 का स्क्वायर, 49. 5 का स्क्वायर, 25. 7 का स्क्वायर, 49. 10 का स्क्वायर, 100. 14 का स्क्वायर, 196. 15 का स्क्वायर, 225. रुद्र 2 का स्क्वायर, 4. 3 का स्क्वायर, 9. 7 का स्क्वायर, 49. 11 का स्क्वायर, 120. 121. 13 का स्क्वायर, 169. 15 का स्क्वायर, 225. 225। ठीक है, तुम्हारी आंखें कहाँ मूव हो रही थी बेटा? डन। नेक्स्ट जय एंड हाँ, अब मैंने फोन पकड़ा है, मैम एक हाथ से चार्जर में, तो आंख बंद करके जवाब दे दूं मैम, आपको शक ना हो तो। ठीक है, बेस्ट है। अब सब लोग आंख बंद करके ही दो, कितना बेस्ट है, कहीं देखने का ही नहीं। वेरी गुड, अच्छा आइडिया दिया। चलो कर दो अपनी आंख बंद। ओके, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 25. 6 का स्क्वायर, 36. 11 का स्क्वायर, 121. 12 का स्क्वायर, 144. 15 का स्क्वायर, 225. 13 का स्क्वायर, मैम 13. हाँ
169. वेरी गुड। 9 का स्क्वायर, 81. 3 का स्क्वायर, 9. वेरी गुड। ज्यादा पूछे मैंने तेरे को। चलो वृष्टि, योर टर्न। क्लोज आइज। आइज क्लोज का अच्छा आइडिया दिया, देखो हाथ ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। चलो गांधी जी के वन ऑफ द बंदर बनेंगे हम आइज क्लोज करके। यस वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। 6 का स्क्वायर, 36. 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मैम। हाँ बेटा बोलो बोलो, आवाज आ रही है? हाँ 7 का स्क्वायर, हाँ मैम। 49. 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, मैम 11 का स्क्वायर बेटा वृष्टि, आपकी क्या? 11 का स्क्वायर, बेटा तुम्हारा मैम नेट इशू आ रहा है। हाँ 11 का स्क्वायर बोलो बेटा। मैम हाँ बोलो। 11 का मैम स्क्वायर बेटा, 11 का स्क्वायर बोलो। बोला मैंने 121 मैम बोला। अच्छा अब 13 का बोलो, 13 का स्क्वायर, 169. वेरी गुड। 9 का स्क्वायर, 81. 15 का स्क्वायर, 225. वेरी गुड। चलो काव्य इज नेक्स्ट। Yes, ma'am. ओके काव्य आइज क्लोज। 4 का स्क्वायर, 16, 7 का स्क्वायर, 49, 8 का स्क्वायर, 64. 10 का स्क्वायर, फिर से बोलो ना। 10 का स्क्वायर, 100, 15 का स्क्वायर, 225, 12 का स्क्वायर, 144, 13 का स्क्वायर, 169, 8 का स्क्वायर, 64, 14 का स्क्वायर, 196. वेरी गुड। अभी 15 से 20 का करेंगे ना, उसमें ज्यादा मजा आएगी। चलो मीत, यस मैम। हाँ आंखें बंद। हाँ 15 का स्क्वायर, मैम 15, हाँ 1 225, 14 का स्क्वायर, 169, सॉरी 196, 12 का स्क्वायर, 144, 10 का स्क्वायर, किसका? 10, हाँ 100, 9 का स्क्वायर, 9, 81, डन। सबको आ रहे हैं, सब जीनियस हो गए। केविन, मैम मेरे गया। और केविन के साथ मैम मेरे गया यस। हाँ तो जो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, तुम टेंशन क्यों ले। मैम मैं तो चश्मा निकाल दूंगा तो भी मेरे को कुछ नहीं दिखेगा। हाँ सही बात है, निकाल दो यार। चलो नाउ स्टार्ट। 1 का स्क्वायर, 1, 5 का, 5 का, 25, 7 का, 49, 9 का, 9 का, 81, 11 का, 121, 15 का, 225. 14 का, क्या था? 196 या नहीं फिर 169. 14 का क्या होगा बोलो। मैम कंफ्यूजन है 196 के अंदर या फिर एक 169 के अंदर। आंसर देना पड़ेगा, जैकपॉट सवाल है।
अगर ये गलत आंसर दिया तो फिर नीचे 0 पे आ जाओगे। तुक्का मैम 196। 196 इज करेक्ट। ओहो। चलो शौर्य तुम तैयार हो? यस मैम तैयार। तैयार, ओके। तुम्हारे साथ उसको ले लेते, कहाँ गया हमारा यश? मैम ये रहा। नाउ मैम मैं भी बाकी हूँ। 2 का स्क्वायर। मैम मुझे पूछा यश। नहीं नहीं सॉरी, शौर्य शौर्य। 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। वेरी गुड, डन। यश मैम रेडी। मैम रेडी चलो। मैम मैम भाग गई। मैम चलो ठीक है, स्टार्ट। आंख बंद। 5 का स्क्वायर, 25 10 का स्क्वायर, 100 15 का स्क्वायर, 225 और 12 का स्क्वायर, 144 7 का 12 का, हाँ राइट राइट, 144। 7 का स्क्वायर, 49 11 का स्क्वायर, 121 3 का स्क्वायर, 9 6 होता है। 3 का मैम 9 होता है। हाँ ठीक है, चलो राइट। मैम मैं बाकी हूँ। हाँ बेटा, सबको ले रही हूँ मैं, डोंट वरी। अभी जो बाकी है वो सब आ जाएंगे। पंक्ति, जेनी और कौन था? देविक। स्नेह भी बाकी है। ठीक है, तो स्नेह और देविक का दे देंगे। चलो पंक्ति, Yes, ma'am. -2 का स्क्वायर, Ma'am, -2 का स्क्वायर 4, -12 का स्क्वायर, 144, 15 का स्क्वायर, 225, 7 का स्क्वायर, 49, 11 का स्क्वायर। 121. यस, सुपर, वेरी गुड। जेनी मैम -2 का -4 नहीं आएगा स्क्वायर? -2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस मैम माइनस -4 क्यों माइनस नहीं प्लस हो आएगा? जाएगा ना। मैम माइनस माइनस हो प्लस। जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। ठीक है, चलो कॉपी नंबर माइनस हो या प्लस, उसका स्क्वायर प्लस नहीं है। हाँ, जेनी यस मैम। -1 का स्क्वायर, 1, -3 का स्क्वायर, 9, -7 का स्क्वायर, 49, -11 का स्क्वायर, 121, 12 का स्क्वायर, 12 व्हाट नेटवर्क इश्यू था। 12 का स्क्वायर। 144, वेरी गुड। 14 का स्क्वायर। 196, नाइस, डन। अब स्नेह, यस मैम। 3 लोग बाकी है और मैम इधर तो हूँ। हाँ हाँ दिख गए। और अच्छा चलो, ये जिनका कैमरा बंद है ना उनको मैं नेक्स्ट अभी रिमूव कर रही हूँ। चलो स्नेह, यस मैम। 14 का स्क्वायर, 169, नो। यस मैम। 14 196, सॉरी 196। 196, 12 का स्क्वायर, 144, 6 का स्क्वायर, 36, 4 का स्क्वायर, 16, 3 का स्क्वायर, 9, 12 का स्क्वायर। 144। गुड, डन। देविक, मैम आपने मेरे को कभी पूछा यस मैम। हाँ देविक, -12 का स्क्वायर, 144, -5 का स्क्वायर, 25, 1 का स्क्वायर, 1, 0 का स्क्वायर, 0, 12 का स्क्वायर, 144, 14 का स्क्वायर, 196,
20 का स्क्वायर, 225, 20 का स्क्वायर, मैम 20 का 400, वेरी गुड, 400, गुड, डन बेटा। मैम आपने मेरे को पूछा। पूछिए बेटा। धार्मिक आ गया, देवम, वेयर इज देवम? मंजार, Yes, ma'am. चलो धार्मिक बेटा उल्टे, लाइक उल्टे धार्मिक, Voice break. टेक्निकल इश्यू। धार्मिक, यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो तुम आंखें बंद कर दो, वो एकदम बैट होता है। ओके रेडी, चलो 3 का स्क्वायर, 9, 5 का स्क्वायर, 25, 7 का स्क्वायर, 49, 9 का स्क्वायर, 81, 12 का स्क्वायर, 144, 13 का स्क्वायर, 169। अरे सॉरी मैम 169। 15 का स्क्वायर, मैम 225। वेरी गुड, डन। मंजार रेडी, Yes, ma'am. चलो 13 का स्क्वायर, 4. 13 का स्क्वायर, 13, Ma'am, 169. हाँ 5 का स्क्वायर, 25. 14 का स्क्वायर, 196. 12 का स्क्वायर, 144. 2 का स्क्वायर, 4. 8 का स्क्वायर, 64. very good, brilliant, everybody has learned the square today, very good। अब नेक्स्ट मैम आज कोई सुपर जीनियस नहीं निकला। हाँ अब नेक्स्ट लेक्चर में स्क्वायर याद करने हैं 15 से 25, मतलब 15 तो नहीं करना, मैं पूछूंगी 1 से 25, हाँ बट अरे मैम ये क्या सुन मतलब खाली 15 से 25 नहीं आएंगे सबको। तो मैम फिर 1 से 25 तो 1 से 15 के तो याद ही रहेंगे। हाँ 16 से 25 ही करने। यस, मतलब मैम आप 5 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन लेंगे। नहीं मैं 5 ही लूंगी बेटा, कोई 10 तो लेंगे तो फिर 1 घंटे तक हम यही करते रहेंगे। नहीं मैम आप एक काम करो, अभी बोल दो, अभी लर्न करके दे देंगे। 1 से 25, I'll take till 25, okay, textbook पे exercise 6.1, हाँ मैम हमें क्वेश्चन 4 करना था उसका। हाँ take out 6.1, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर दिया है। एक बार क्विकली सारी प्रॉपर्टी जो है वो रिप्ले कर देते हैं हम। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, स्क्वायर डिजिट क्या होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 0 0 1 4 5 0 1 4 4 5 6 और 9। 9 4 5 6 9। नंबर के एंड डिजिट, ये डिजिट्स होते हैं एंड डिजिट, तो it might be a perfect square, might be, it is not compulsory कि वो perfect square होगा ही, it might be a perfect square। second property, मैम यूनिट डिजिट या एंड डिजिट वो ऊपर के टेबल से डिटरमाइन करनी है। हाँ अगर 1 कोई भी नंबर है जिसका एंड डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1, अगर एंड डिजिट 2 है तो 2 का स्क्वायर तो उसका क्या होगा 4। जैसे कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 3 2 4 16 6 स्क्वायर का एंड डिजिट मतलब बेटा एक मिनट रुको यश, लास्ट डिजिट क्या होगा, हमें सिर्फ एंड डिजिट पूछा है, इसके स्क्वायर का एंड डिजिट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 का लास्ट डिजिट क्या होता है 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 6, एंड डिजिट विल बी 6। सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है।
एंड फोर्थ नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन हो तो ही वो किसी का स्क्वायर हो सकता है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में खास ध्यान देना है। हमको पता है कि जीरो अगर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट अगर सिर्फ ऐसा नंबर लिखा है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो ऑड है, एक ही जीरो है, एक ही जीरो नहीं होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। यानी अगर ये ऐसा तो ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। जीरो कितना होना चाहिए? इवन, 2 जीरो हो पीछे, 4 जीरो हो, 6 जीरो हो, तो ही वो किसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सो जस्ट फॉर एग्जांपल आई राइट, ये होगा किसी का स्क्वायर। मैम जीरो कितने हैं? वाह, मेहनत मत करो तुम, है ना। 10 हाँ मैम, हाँ मैम, होगा किसी का मैम स्क्वायर। यस मैम यस मैम यस मैम। नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन है तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है। अगेन इट इज आल्सो माइट बी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है, बट ये तो था ही परफेक्ट स्क्वायर ही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज ऑब्जर्व द पैटर्न। सब लोग देखो अपने टेक्स्ट बुक में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न ऑब्जर्व करके आई विल गिव यू सम टाइम। पहले तुम लोग खुद करो, देन आई विल टेल यू। एवरीबॉडी इन द नोटबुक बेटा पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या है? मीट मीट करना है बेटा नोटबुक में। यस मैम। 11 का स्क्वायर। अभी बेटा तुम लोग खुद करो, मैं अभी बताऊंगी नहीं, पहले तुम लोग खुद देखो कि पैटर्न क्या बन रही है। यस मैम नहीं, कोई भी चिल्ला के नहीं बोलेगा, खाली हैंड रेस करना अगर पैटर्न पता चल जाए। पैटर्न अगर पता चल जाए तो जस्ट रेज योर हैंड, ऑब्जर्व केयरफुली। ये मैंने कहा इसलिए बोला है क्योंकि स्कूल के एग्जाम में कंपल्सरी नहीं कि हमको ये टेक्स्ट बुक वाली ही पैटर्न है, कोई भी पैटर्न बहुत सारी होती है, तो तुमको पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए बेटा, इसीलिए पहले 3 एग्जाम्पल दिए होते हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द पैटर्न। चैनी बताओ बेटा। मैम इसमें 6 0 2 और 6 0 एंड 1 आएंगे लास्ट में, और उसके ऊपर में 1 4 0 2 4 0 1। पैटर्न कैसे पता चला वो तुम्हें? व्हाट पैटर्न इट इज मेकिंग? मैम पैटर्न आंसर नहीं बोलना है मेरे को, पैटर्न। कैन आई से यस? दृष्टि मैम यस मैम। पैटर्न बताओ, आंसर नहीं। मैम इसमें पैटर्न ये है कि 1 0 1 है पहले, तो बीच में 1 0 है और बाद में 1 0 0 1 है, तो मैम उस हिसाब से पता चल जाता है। क्या चल रहा है बेटा पता? मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या पता चल रहा है? मैम कैन आई हाँ बोलो कथन। मैम यहाँ पर जितने जैसे कि पहले में कोई जीरो है ही नहीं, तो इसमें कोई जीरो लगाया नहीं है इन लोगों ने। दूसरे में वापस अगर उन लोग वो लोग जीरो डाल रहे हैं तो एक एग्जैक्ट वही जीरो दोनों नंबर के बीच में है, और यहाँ पर भी 2 जीरो है। 2 के आगे और 2 के पीछे हाँ नंबर ऑफ जीरोस है। हाँ जैसे एक ही जीरो है तो 2 के आगे एक जीरो, 2 के पीछे एक जीरो। हाँ अगर इधर 2 जीरो है तो 2 के आगे 2 जीरो, 2 के पीछे 2 जीरो। हाँ ऐसी पैटर्न बन रही है। हाँ यहाँ पे 2 है तो कितने जीरो है? 1 2 3 4। हाँ इधर 4 जीरो, हाँ इधर भी 4 जीरो आएंगे। यस, और इधर 6 है।
के पीछे। फिर यहाँ पे 1 कितने 0 1 2 3 4 5 6 0, तो 6 0 1 2 3 4 5 6, फिर 2, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। ओके मैम राइट है? हाँ राइट है। मैम बेटा देखो, मैम कैन आई आस्क वन थिंग? हाँ बोलो बेटा। मैम till now how many chapters you have done? बेटा फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन, First फर्स्ट एंड सेकंड आर and second is मैम done. फिफ्थ इज Okay ऑल्सो ma'am. डन। 1 2 and 5 is done. 1, 2 and 5 chapters. Okay ma'am. First done. ओके अब बेटा देखो इधर, ये तुमको पैटर्न याद रखनी है। क्यों? एमसीक्यू के लिए और 1 मार्क के लिए। दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें ना तुमको पैटर्न याद रखनी पड़ेगी है। तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट स्क्वायर ऑफ 1 0 0 1 का स्क्वायर, राइट स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, तो हम इतना बड़ा स्क्वायर को करने नहीं बैठेंगे 1 मार्क के लिए, है ना, और ना एमसीक्यू के लिए। Yes ma'am. तो ये पैटर्न याद रखनी है कि 1 के बीच में अगर ऐसे जीरोस आते हैं 101 या 1001 1001, तो उसकी पैटर्न क्या होती है? 1 2 1 और बीच में नंबर ऑफ 3 0. दिस विल बी द स्क्वायर। ओके, तो ये पैटर्न याद रखिए सबको फॉर 1 मार्क। चलो नेक्स्ट पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, I will only tell 11 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर किया तो वो तो ये हो गया 10201। फिर देखो 10101 कितने 1 है? यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ 1। देखो कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 1 2 3 और फिर बैक काउंटिंग 3 2 1। जितने 1 उतने नंबर्स और उन नंबर्स के बीच में 0 0 आएगा। जैसे अभी ये वाले में कितने 1 है? 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, फिर बैक काउंटिंग 4 3 2 1। अब बीच में 0। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ मैम 1 2 3 4 और फिर से 3 2 में बैक काउंटिंग क्यों किया मैम? अरे बेटा वो पैटर्न है, काउंटिंग मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, दिस इज अ पैटर्न। ये ऐसे नंबर्स का पैटर्न जब स्क्वायर करते हैं ना तो ऐसा आता है। जैसे इसके प्रीवियस में जो पैटर्न बन रहा था कि 0000 आता है 2 के आगे पीछे, 000 2 के आगे पीछे, ऐसे इस नंबर के स्क्वायर का पैटर्न ऐसे ही बनेगा। मतलब तुम कितने भी 10 10 10 10 10 10 10 कर दो, उनका स्क्वायर का पैटर्न ऐसा बनता है। जितने 1 होते हैं ना उतने नंबर्स आते हैं, उसका पैटर्न है बेटा, इट्स नॉट अ फॉर्मूला। हाँ मैम समझ गया। एंड मेनी टाइम्स ना वी हैव बहुत सारे ऐसे सम्स या ऐसी सब चीजें होती है स्क्वायर की, इन सब की, के पैटर्न से ही हमको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि वो नंबर वैसे ही पैटर्न बनाता है।
ओके, सो इट्स अ पैटर्न। इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? तुमको चेक करना है तो तुम स्क्वायर करके चेक करो। 1 0 1 0 1 वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं होगा वो? हाँ तो बड़ा, इसीलिए तो पैटर्न है, इसीलिए तो पैटर्न है ना, हमको करना ही नहीं पड़ेगा अगर हमको पैटर्न पता है तो। यस मैम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 टाइम्स इधर 1 है। 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है और बीच में 0। एम 4 0 और 5 1। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देयर इज अ पैटर्न। ऑब्जर्व करो, ये इस टाइप के सम्स ना बेटा तुम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, ठीक है धार्मिक, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, ऐसे, इसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते ही है पैटर्न्स वाले, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पैटर्न है। मैम मैं बोलूं पैटर्न मीट? रुको 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 बेटा, मे आई टेल? मीट ही बोलेगा बेटा, रुक जाओ, बट पहले सब लोग करो, किसको आता है मेरे को वो देखना है। यस बेटा, आया सबको? मैम आप बोलूं? हाँ बोलो मैम कैन आई? बोलो बेटा। यस मैम। मैम इसमें 2 पैटर्न है। हाँ मैम। मैम 3 मैम पैटर्न इसमें पहला ऐसा है कि जब हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो हमको 3 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब 1 + 4 + 4 तो हमको 9 मिलेगा। मैम मैं बताऊं क्या पैटर्न है? और मैम जो लास्ट नंबर है ना 2 स्क्वायर, और उसका +1 स्क्वायर करेंगे ना तो हमको वो आंसर मिलेगा। वो राइट है तुम्हारा, कि यहाँ पे जो इसका कंसेक्यूटिव नंबर 2 है तो इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 12 है, इधर 13 है, बट इन लोगों को क्या? मैम कैन आई मैम जय? मैम कहना है मैम, मैं बोलूं मैम? यस यस हाँ मैम जय को बोलो। हाँ मैम मैं बोलता हूँ यस। अच्छा ओके भाई, जय को बोलने दो। मैम मुझे तो आप चांस ही नहीं देते। मैम हाँ टोटल मैम 3 नंबर्स है मैम, स्टार्टिंग के तो मैम 2 नंबर है, अगर उनका मैम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3rd नंबर मिल जाएगा। राइट, थर्ड नंबर तुमको फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। 2 3 6 और 6 का एक आगे जाओ तो इधर मिल रहा है 7। यहाँ पे 4 5 तो इधर आएगा 20 और 20 का एक आगे मूव करो तो 21। ओके, और वैसे सारे फिल कर दो जो मिसिंग है वो। इधर 5 और इधर क्या आएगा कि 30 आ जाए, 5 मल्टीप्लाई समथिंग के 30 आ जाए, सो 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा।
42 and 43. क्वेश्चन नंबर 7. अगर देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आता है, इसे बोलते हैं। मैम उसकी भी पैटर्न मुझे पता है। हाँ, एक मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बेटा दोनों रिलेटेड है, हमें सम ऐड करना है। अब विदाउट डूइंग सम हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए सब लोग इधर ध्यान देना। आता है इसको, कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, मैम ये इवन में नहीं होता। मैं बोलूंगा, मैं पढ़ाऊं बेटा। अब देखो इधर 1 3 5 7 9 सब ऑड है, सारे नंबर ऑड दिख रहे हैं। हाँ मैम। यस मैम। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। लिख लो ये n स्क्वायर। मैं बताती हूँ ये क्या होता है, यहाँ पे लिखो, इधर ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। अब इसका लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन ये 1 से ही चालू होना चाहिए, ये चालू होना चाहिए 1 से कंपलसरी। और सेकंड लिमिटेशन, बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आता है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर। ठीक है, और एक भी 1 से ही चालू हो रहा है और एक भी स्किप नहीं हो रहा। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 ही होता है, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, के बाद भी होता है, 7 के बाद 9 होता है। अगर यहाँ पे सपोज बीच में 5 नहीं होता, ये 1 + 3 + 7 + 9 फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए बीच में, और 1 से होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, जितने नंबर्स है 5 नंबर है 5 का स्क्वायर 25 25। अब तुम सम करके 45। ये 20। मैम 25 आ रहा है। अब यहाँ पे सेकंड में नंबर काउंट करो कितने हैं, अपने टेक्स्ट बुक में करो, मैं सारे नहीं लिखूंगा, अपने टेक्स्ट बुक में जस्ट काउंट, और एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए बीच में, वो ध्यान रखना। मैम 10 है। 10 नंबर्स है। मैम 10 नंबर्स। तो 10 का 10 नंबर्स है। हाँ, अब ऐसे ही सी वाला डिफाइन कर लो। अब देखो सी में 19 के बाद ही काउंट करो, 19 में तो नंबर है, उसके आगे देखो कितने हैं। 12 मैम 12 तो 12 का स्क्वायर 140 141 144। 4। क्लियर। अब यस एक मैम। 8 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो इसका कन्वर्स है, उल्टा। Express 49 as the sum of 7 odd numbers. Express 49 as the sum of 7 odd numbers. मेरे को इधर कुछ ऐड करके आंसर 49 लाना है, और यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स ही होने चाहिए। कितने? तो मैम तुम्हें यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करना है और 7 नंबर्स लिखने हैं जो ऑड हो 1 से। तब मेरा आंसर आना चाहिए, देखो इधर 7 का स्क्वायर होता है 1, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 5 +5 +7 +9 7 लिखने हैं, 1 2 3
4 5 6 और एक 3 4 5 6 नंबर्स लिखने हैं क्योंकि 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 ऑड नंबर्स होने चाहिए। 1 से स्टार्ट करके 7 ऑड नंबर्स का सम करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा। सेकंड वाला करो खुद। यस मैम। हो गया मैम सेकंड। 11 है ना? हाँ के बाद आएगा 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 21 तक आएगा। मैम 21 तक आएगा। ठीक है, ओके। now question number 9. How many numbers lie between the squares of the following number? यानी कि 12 and 13। ठीक है, सुनना बेटा, इधर आता है तो भी सुनना। हमें क्या फाइंड करने को बोला है कि ये दोनों के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। हमें क्वेश्चन पूछा है कि इनके बीच में कितने नंबर्स लाया करते हैं। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा 2n, जिसमें n क्या होता है, स्मॉलेस्ट, दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 12 और 13 में से 24। तो दोनों के बीच में कितने नंबर लाए? n का मतलब क्या होता है मैम? n का मैम मीनिंग मुझे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया। n मतलब इट्स जस्ट अ वेरिएबल। क्वेश्चन 8 समझ थैंक यू नहीं मैम। आया। तो दो स्क्वायर्स, कोई भी नंबर हो, कोई भी एनी नंबर, यू टेक 5 and 6, 5 का स्क्वायर 25, 25 36। तो इसके बीच में कितने नंबर क्या करते हैं, तो तुम्हें बस 5, जो भी छोटा नंबर हो उसमें छोटा नंबर 10 नंबर्स उसका स्क्वायर कर देंगे। कर दो बराबर, सम कर दो, क्वेश्चन कर दो पूरा 9 वाला। मतलब 24 नंबर्स आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 24 होगा। बेटा आंसर नहीं बोलना है, जस्ट कर दो फटाफट। हाँ मैम बोलो। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था बेटा? 49 एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हाँ, 49 मतलब 7 का स्क्वायर हुआ, तो हाँ, 3 से चालू करना है, 7 ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 से 7 ऑड नंबर्स का सम करो। 1 के बाद क्या आता है, सेकंड 3 5 6 सॉरी 5 7 9 9 11 13 15। बस 7 तक ही जाना है क्योंकि ओके। स्क्वायर क्या होता है 7 वाला समझ में नहीं आया मैम 9 वाला यस समझ मैम, में 9th वाला समझ में नहीं आया। टेस्ट करो। अपने क्या सब्जी मार्केट में बैठे सब एक साथ चिल्लाओगे? मैम आई हैव सेंड यू द आंसर। बड़ा नोटबुक में किया है ना कि खाली आंसर भेजे? नहीं मैम, नोटबुक किया है, देखो। हाँ बोलो यश, क्या दिक्कत है तुम्हें अभी? मैम हो गई, हैंड लोअर करना भूल गया। और किसको दिक्कत थी? बोलो तनिष्का। मैम मुझे 9th वाला समझ में नहीं आया। तुम्हें यहाँ पे 2 नंबर्स है, 12 13 दिया है और हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फाइंड द नंबर्स लाइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? दोनों नंबर के स्क्वायर यानी कि 144 169, इनके बीच में कितने नंबर्स है? 144 से 169 में तो कितने सारे नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स बताने कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, तुम्हें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है स्मॉलर नंबर को। 12 और 13 में से स्मॉलर नंबर कौन सा होता है? 12, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 24 नंबर्स लाए, 24 नंबर्स किसके बीच में? 144 और 169 के बीच में बेटा, 12 और 13 के बीच में नहीं होता कोई नंबर। उनके स्क्वायर के बीच में कितना है वो पूछा है, तो तुम्हें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है स्मॉलर नंबर को। ये 2n कैसे आता है ना
बट अभी नहीं, क्योंकि वो तुम अभी सीखे नहीं हो, वो भी मैं बताऊंगी कि 2n कैसे आता है। ये फॉर्मूला 2n सेकंड और थर्ड दोनों का आंसर आ गया। मैम मैम 12 को हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं मैम? मतलब जो छोटा नंबर होता है उससे। अरे ये ना ऐसा फॉर्म होता है, देखो मैं तुमको बताऊंगी तुम लोग, ये n, लेकिन ये फॉर्मूला अलग से तब लगता है जब कंसेक्यूटिव नंबर हो। कंसेक्यूटिव मतलब एक है और दूसरा, तो एक n है, दूसरा नंबर n+1 है, कंसेक्यूटिव। तो इसका आंसर कैसे आता है? n+1 का स्क्वायर। ये डेरिवेशन है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज जस्ट 2n कहां से आया, n+1 का होल स्क्वायर। मेरे को कोई भी दो नंबर्स के बीच में फाइंड करने हो कितने नंबर है तो माइनस करते हैं ना, तुम यहाँ पे करो 169 और 144 को माइनस करो, 169 माइनस 144 करो, क्या आता है? 24 आंसर आता है। नहीं, 169 और इसको करोगे तो 25 आंसर आएगा। यस मैम 25 आ रहा है। 25 आएगा, क्यों? उसमें ना मेरा ये एक नंबर इंक्लूड होता है इसके लिए, और हमको ना बोला है इन बिटवीन, मतलब 144 और 169 दोनों को एक्सक्लूड करना है, उनको नहीं काउंट करना, उन दोनों के अलावा बीच में, तो वो 24 होते हैं। जब तक हम माइनस करते हैं ना, जब भी तुम एक नंबर और मैम कम कर देने का, माइनस के बाद जो आंसर है एक नंबर माइनस, जैसे मैंने लिखा 10 से 20, अब तुम बताओ 10 से 20 में कितने नंबर्स होते हैं? मैम 9। 10 से 20 में अगर तुम माइनस करते हो 20 माइनस 10 तो 10 आता है, बट मैंने 10 से 20 के बीच में कितने होते हैं? मैम वी विल नॉट काउंट 10 and 20। ठीक है, तो जब हम माइनस करते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या है कि एक नंबर ना अंदर इंक्लूड हो जाता है, इसके लिए 10 हो जाता है, वो 10 नहीं होता, बट 10 और 20 के बीच में 9 ही नंबर्स होते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19 ओनली, 20 नहीं होता, बिटवीन बोला है। ओके, तो इसमें फॉर्मूला ऐसा आता है, यस मैम, तो माइनस करो n+1 का होल स्क्वायर और इसको माइनस करोगे, सबको पता है आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर की, पता है क्या मैम? a+b होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a+b होल स्क्वायर मैम सुना है। हाँ मैम पता है। a+b ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा होता है 2। तो इसीलिए मैं नहीं करवा रही, क्योंकि अभी तुमको ये 9th चैप्टर में आएगा। तो ये क्या आया, 2n+1 है। अब इसमें हमें जैसे मैंने बताया तुम्हें एक माइनस कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2n आता है। ये डेरिवेशन तुमको अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तुमको 9th चैप्टर करना बाकी है, ये 9th चैप्टर में कर लोगे ना, फिर मेरे को पूछना तो ये समझ में आएगा। ओके, तो तब तक के लिए रिमेंबर कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर उनके बीच के स्क्वायर्स के बीच में नंबर फाइंड करना है तो 2n करना है, 2 मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर। ओके, नाउ 6.2 ओपन करो, 6.2। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जो हमारे टेबल पे जिसमें स्क्वायर्स दिया हुआ है वहाँ पे 25 के बाद और किसी का स्क्वायर नहीं दिया, 30 35 40 40 50 ऐसे करके स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन क्या है बेटा? मैम ये है कि 26 27 28 29 इन सब का स्क्वायर क्यों नहीं दिया हुआ इसमें? बेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि 25 5 के मल्टीपल्स का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हो। यस मैम 30 35 40 45 इनका स्क्वायर तुम इजीली बिना कैलकुलेशन के फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है इनके स्क्वायर को, इसीलिए इन्हीं के दिए, क्योंकि उसके बाद यही काम आते हैं। 26 27 30 तक तो मैंने लिखवाया है सारे स्क्वायर, उसके बाद इतने काम नहीं आएंगे स्क्वायर, इसलिए उसमें नहीं दिया। ये नंबर्स के इसलिए दिए पीछे 5 और 0 हो ना, उनके स्क्वायर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करे बिना ही स्क्वायर आ जाता है, इसीलिए वो टेबल में दिया है। मैम क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैम होमवर्क है क्या? नहीं, अभी करना था ना बेटा, ओ मैम अभी करना है। एक्सरसाइज 6.2
फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 32, 35, 86 मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, आइडेंटिटी लगानी है। मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करना है बेटा, ये 2 मार्क्स का सम आता है, 2 मार्क्स का। डोंट डू 32 मल्टीप्लाई 32, आइडेंटिटी है। देखो इधर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 +2 यस मैम। मैम 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं। अब 30 + 2 को होल स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार लिखो, 2 बार मतलब 2 टाइम्स। 30 + 2 30 + 2 2 बार। अगर इधर 3 होता तो 3 बार, इधर 4 होता तो 4 बार। इतना आएगा नहीं, जस्ट बता दूं, स्क्वायर 2 बार। अब हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इसका फर्स्ट टर्म 30, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका सेकेंड टर्म वो भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ऐसी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, a + b c + d, नंबर दिए हो a पूरा ये ब्रैकेट के साथ, c + d, फिर ये वो भी अगेन पीछे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने सेम ही थिंग की, फिर तो करना पड़ेगा। हाँ, इनटू, अब यहाँ पे क्या किया, 30 को पूरे ब्रैकेट से, 2 उसको भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 30 को, देखो इधर मैं लिख रही हूँ अंदर 30 × 30, फिर 30 × 2, 30 को मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, जैसे टेंपल में प्रसाद बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। यस बाहर अगर मंदिर के बाहर प्रसाद बांटते हैं तो मैं तो कॉमन होती हूँ, मैं प्रसाद बांट रही हूँ, मैं कॉमन, पीछे 10 लोगों की लाइन लगी है, तो एक को प्रसाद दिया गया, दूसरे को गया, मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हूँ। ठीक है, बाकी लोग आते जाएंगे और मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो यहाँ पे भी जो कॉमन होता है भाग 30, वो दोनों ब्रैकेट के अंदर जितने हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, 30 के साथ और 32 के साथ। ये हो गया। फिर इधर सेम थिंग, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 30 के साथ एंड 2 के साथ। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 30 × 30 मैम 600 900, 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, मैम आंसर बोलूं? 6, 2 3 का 6। मैम आंसर बोलूं? नहीं बोला बेटा आंसर। नाउ 2 2 का 4, सारे ऐड कर दिए, अब इसको तुम ऐड कर दो एंड यू गेट द वैल्यू, सो यू विल गेट 32 का स्क्वायर। बेटा ये 2 मार्क का सम आता है, कोई भी अगर इसे 32 × 32 करके आंसर लिख दोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। इसे ये तो हमें करेंगे इस तो मिल तरह जाएगा ना रिप्रेजेंट करना है। पूरा मिल करके देंगे तो मिल जाएगा ना मार्क्स में। हाँ, मतलब ऐसे ही करना है। मैम जब 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इस तरह रिप्रेजेंट करना है उस हाँ, समय। इसी तरह करना है। यस ओके मैम। मैम नेक्स्ट करना है। हाँ बेटा, वो होमवर्क है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, मैं सब में बता रही हूँ क्या करना है, फिर होमवर्क में करना है। सेकंड वाला देखो क्या है, 35। मैम फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 1024 30 30 30 + 5, फिर है 86 80 + 6 करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 - 4 भी कर सकते हो, 80 + 6 भी कर सकते हो, 90 - 4 दोनों 36 86 ही होता है ना, दोनों कर सकते हो जो करना हो। 93 90 + 3, 71 70 + 1, 46 50 - 4, or you want to do 14 + 6, that is also okay. मैम आपने 30 + 2 वाली मेथड की है ना? हाँ, 1
सारे मैम खुद से क्या बेटा? आपने तो अभी सारे बोले क्वेश्चन को सारे हमको खुद करने हैं अभी यहाँ पे। नहीं, होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में करना है 6.2 का। ओके मैम। मैम इसका आंसर क्या आएगा? मैंने किया पर मेरा 4 बेटा, मैम इट इज राइट। 32 का स्क्वायर होता है 1024। यस ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट स्टार्ट होगा और एक टॉपिक होगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, और मैम लॉन्ग डिवीजन से भी होगा बाद में, अभी आगे बहुत वो। मैम अभी 6 ठीक है एवरीबॉडी।